नमस्कार दोस्तों, भक्तों। आज हम 17वें अध्याय के बारे में श्रवण करेंगे। अभी जो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, मल मास और अधिक मास भी बोलते हैं उसको, जो भगवान श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है। ये मल मास ऐसा मास है जिसमें जो भी दान पुण्य किया जाता है उसको करोड़ों गुना फल अपनों को मिलता है। इसमें विशेष तौर से काशी का स्वामपुट और दीपदान किया जाता है। दीपदान में अपने घर में अखंड दीपक कर सकते हो आप, और अपने श्रद्धा के अनुसार में घी का दीपक कर सकते हैं या तिल्ली के तेल का दीपक कर सकते हैं। और 14 के दिन या अमावस्या के दिन आप अपने श्रद्धा के अनुसार 5 दीपक, 7 दीपक किसी सरोवर या तालाब में विसर्जन कर सकते हैं। और विशेष स्वामपुट होता है काशी का बर्तन, उसमें आप 30 मालू रुपये बनाकर किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब आदमी को, मनुष्य को दान दे सकते हैं। और हम आज पुरुषोत्तम मास का 17वां अध्याय का श्रवण भी करेंगे, और साथ में आज ये पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम मास के अंदर क्या क्या दान देना चाहिए, इनके कौन से देवता की पूजा होती है, और इसके बारे में हम आज श्रवण करेंगे। तो 17वां अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, पुरुषोत्तम मास की। एक दिन सुदेव का पुत्र अपने मित्रों के साथ बावड़ी में स्नान करने गया और उनके साथ जल में प्रवेश कर नहाने लगा। तभी वो जल में डूबकर मर गया। उसको जल से बाहर नहीं आते हुए देखकर उसके मित्र साथी हाहाकार करते हुए भागे, और सब बालकों ने गौतमी को जाकर सब वृत्तांत सुनाया। उन बालकों की अप्रिय वाणी सुनकर वो गौतमी पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतने में सुदेव भी वन से आ गया और अपने पुत्र का मरण सुनकर कटे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर दोनों स्त्री पुरुष उठकर बावड़ी पर गए। वहां अपने मरे हुए पुत्र को देखकर उससे आलिंगन कर शरीर को गोदी में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार अपने पुत्र के मुख को चूमने लगा, और गोदी में पड़े हुए मर्त पुत्र को देखकर वे रोने लगा, विलाप करने लगा, और विलाप करते हुए कहने लगा, हे पुत्र, मेरा सोचकर मन हरने वाली वाणी, अपनी मनोहर वाणी कहो, और मेरे मन का या मेरे शरीर को आनंद दो। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर जाने के योग्य नहीं हो। हे वत्स, तुम्हारे श्रेष्ठ मित्र वेद पढ़ने के लिए तुम्हें बुला रहे हैं, और तुम्हारा उपाध्याय पढ़ने के लिए बुला रहा है। तुम इस समय कैसे सो रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जीऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा और अपने घर पर भी नहीं जाऊंगा।
अब मेरा भी क्या काम है यहाँ, ऐसा कहते कहते वो भगवान के नामों का उच्चारण करने लगा। 17वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, राधे कृष्ण की जय। प्रकार ये 17वां अध्याय था। अगले कड़ी में हम 18वां अध्याय का श्रवण करेंगे और अब हम इस पुरुषोत्तम मास में क्या दान पुण्य देना चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। इस मास में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा एकम। प्रतिपदा एकम के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और दान के रूप में अन्न का दान दिया जाता है। द्वितीय शुक्ल पक्ष के दिन महाविष्णु की पूजा की जाती है। दान के रूप में सब्जी का दान दिया जाता है। तृतीय शुक्ल पक्ष श्री कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है और दान के रूप में गुड़ का दान दे सकते हैं। चतुर्थ शुक्ल पक्ष के दिन अदोष सजम की पूजा की जाती है और दान के रूप में शहद का दान दिया जाता है। पंचमी शुक्ल पक्ष में भगवान केतु की पूजा की जाती है और दान के रूप में कोपरा दान दे सकते हैं। षष्ठी शुक्ल पक्ष में भगवान माधव की पूजा की जाती है और दान के रूप में नींबू का दान दिया जाता है। सप्तमी शुक्ल पक्ष में भगवान श्री राम की पूजा की जाती है और दान के रूप में खारक, बादाम आदि का दान दिया जाता है। अष्टमी शुक्ल पक्ष में भगवान अच्युत की पूजा की जाती है और दान के रूप में माखन और घी का दान दिया जाता है। नवमी शुक्ल पक्ष के दिन भगवान पुरुषोत्तम की पूजा की जाती है और दान के रूप में शक्कर का दान दिया जाता है। दसवीं शुक्ल पक्ष के दिन भगवान गोविंद की पूजा की जाती है और दान के रूप में ककड़ी का दान दे सकते हैं। एकादशी शुक्ल पक्ष के दिन भगवान वामन की पूजा की जाती है और दान के रूप में दूध दही का दान दे सकते हैं। द्वादशी शुक्ल पक्ष के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और दान के रूप में फल का दान दे सकते हैं। त्रयोदशी शुक्ल पक्ष के दिन भगवान श्रीकांत की पूजा की जाती है और दान के रूप में तिल्ली का दान दिया जाता है। पूर्णिमा शुक्ल पक्ष के दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है और दान के रूप में गुंजा, खंजोरी या पापड़ का दान दिया जाता है। इस प्रकार ये शुक्ल पक्ष था। हम कृष्ण पक्ष के बारे में श्रवण करेंगे, जिसको पड़वा एकम बोलते हैं। एकम को पड़वा भी बोलते हैं, पड़वा पक्ष भी बोलते हैं। एकम कृष्ण पक्ष के दिन भगवान मधुरिपु की पूजा की जाती है और मखाना का दान दिया जाता है। दूज कृष्ण पक्ष के दिन भगवान अनिरुद्ध की पूजा की जाती है और अनारसा का दान दिया जाता है, जो चावल का बनता है, गुड़ और चावल मिक्स करके बनाते हैं। तीज कृष्ण पक्ष के दिन भगवान त्रिलोकम की पूजा की जाती है और सुपारी का दान दे सकते हैं। चौथ कृष्ण पक्ष के दिन श्री भगवान वासुदेव की पूजा की जाती है और दान के रूप में लौंग है, इलायची है, पान का दान दे सकते हैं। पंचमी कृष्ण पक्ष के दिन भगवान जगदोनी की पूजा की जाती है, दान के रूप में काजू है, चारोली का दान दे सकते हैं। छठ कृष्ण पक्ष के दिन भगवान आंतम की पूजा की जाती है और दान के रूप में काशी फल, जिसको कद्दू बोलते हैं, उसका दान दे सकते हैं।
सप्तमी कृष्ण पक्ष के दिन भगवान शेषादिनम की पूजा की जाती है और दान के रूप में मिश्री अथवा किशमिश का दान दे सकते हैं। अष्टमी कृष्ण पक्ष के दिन भगवान शंख संपीडनी की पूजा की जाती है और दान के रूप में दीप दान दे सकते हैं। नवमी कृष्ण पक्ष के दिन भगवान प्रद्युम्न की पूजा की जाती है और दान के रूप में मूंग की दाल का दान दे सकते हैं। दसवीं कृष्ण पक्ष के दिन भगवान दैत्यायनी की पूजा की जाती है और दान के रूप में वस्त्र और कपड़े का दान दे सकते हैं। 11वें कृष्ण पक्ष के दिन भगवान विश्वतोमुखम की पूजा की जाती है और दान के रूप में सिंगाड़ा का दान दे सकते हैं। 12वें कृष्ण पक्ष के दिन भगवान जनार्दन की पूजा की जाती है और दान के रूप में कुछ भी दे सकते हैं, मतलब गुप्त दान देना बड़ा फलदायक होता है। 13वें कृष्ण पक्ष के दिन धरादास की पूजा की जाती है और कुमकुम हल्दी इनका दान दे सकते हैं। 14 के दिन कृष्ण पक्ष के दिन दामोदर भगवान की पूजा की जाती है और आसन का दान आप दे सकते हैं। और अमावस्या के दिन भगवान श्री जनार्दनम की पूजा की जाती है और उस दिन दान के रूप में विशेष संपुट दे सकते हैं, मालपुआ बनाकर दे सकते हैं, तो इससे अपने को करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। और इस प्रकार था ये पूरे महीने का दान पुण्य। अपने को किस तिथि को कौन सा दान देना चाहिए उस बारे में हमने बताया। आपको ये हमारा श्रवण अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें और अपने मित्रों के साथ उसके साझा करें। धन्यवाद। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री पुरुषोत्तम मास की जय।